एक क्षेत्र माना जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? भाई गढ़ गढ़ किसका है? गढ़ जनता का है, वोटों का गढ़ होता है। जो आदमी काम करेगा वो तल्लेगा, वो पूजा जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने काम कराया था, हुड्डा का गढ़ कहे तक काम थोड़ी ना होगा, काम तो ना होते। मेरे गांव में कुलदीप वत्स ने 1,29,00,000 के एस्टीमेट घेरे रखे खेत खलियान के, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इन कामों को रुकवाया है। एक सिर्फ 5 साल में एक माछरोली की साइड में ब्राह्मण समाज की एक वो बनाई न धर्मशाला, इसके अलावा एक नई ईंट लगाई हो तो पूरा गांव बैठा है, गांव में घूम लो, कहीं भी पता कर लो। आपके गांव में काम हुए हैं क्या? काम पहले हुए थे, अब कुछ नहीं हुआ 5 साल से हमारे पास। ये हमारी सड़क देख लो, आज तक तो एक बीट लग रही है। एक को वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या होगा? धनखड़ी वोट देंगे जी, काम करवा रहे हैं पक्के, वोट के ऊपर है, इसके काम के ऊपर वोट है। हमने धनखड़ को वोट देना है, उसके काम पर। हमने चौधर तक कोई मतलब नहीं है कि 5 साल में सब दुखी कर दिए। अरे आप हुड्डा राजी कह रहे हो, 10 साल हो गए हमारे गांव में हुड्डा ने सीएम रहा। हमारा फल्ड में टूटा, फल्ड में हमारे एरिया ही टूटा हुड्डा थे। भाई हमारे गांव में जो नहीं कुछ नहीं, ये जो चल रहा ना, ये एक पार्टी के कच्चे हैं सारे। पार्टी से अलग बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी को छोड़, आप पार्टी को छोड़ दो, मुझे सिर्फ काम बताएं। प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल पूरा गर्म है। गली का नुक्कड़ हो, चौक चौराहा हो या गांव की बैठकें हो, हर जगह एक ही चर्चा है, चुनाव चुनाव चुनाव। आज हम बादली विधानसभा के गांव बुपनिया पहुंचे हैं। बुपनिया बड़ा गांव है, तकरीबन 8,000 के करीब वोट बताई जा रही हैं, जिसमें से 5 से 5,500 वोट पोल भी हो जाती हैं। तो आज बुपनिया गांव की ऐसी ही एक बैठक के करीब हम पहुंचे हैं, जहां हम लोगों से जानेंगे कि बुपनिया गांव का क्या माहौल है, क्या लोग पार्टी को देखकर वोट देंगे या काम को देखकर वोट देंगे, गांव की क्या समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हॉकी के गुड़गुड़ाहट पर चर्चा सिर्फ चुनाव की ही हो रही, चुनाव की ही चर्चा हो रही होगी जी। तो आज हम आपसे ही चुनाव की चर्चा करने आए हैं। तो इसी चुनावी चर्चा में आप सबका स्वागत है। जानेंगे आपसे कि आपके गांव के हालात क्या हैं, गांव में कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है। सबसे पहले तो गांव के काम को लेकर बताएं। भाई गांव के काम तो 5 साल पहला हुए थे, 5 साल तक बिल्कुल रुकावट आ गई है। मेरे गांव में कुलदीप वत्स ने 1,29,00,000 के एस्टीमेट घेरे रखे खेत खलियान के, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इन कामों को रुकवाया है। अब उस पर वह उल्टी पड़ गई। हल्के के 39 गांवों के एस्टीमेट एसडीओ के पास बड़े छिड़ रहे हैं, क्यों नहीं दिए? पूछो कोई। एक सिर्फ 5 साल में एक माछरोली की साइड में ब्राह्मण समाज की एक वो बनाई न धर्मशाला, इसके अलावा एक नई ईंट लगाई हो तो पूरा गांव बैठा है, गांव में घूम लो, कहीं भी पता कर लो। कोई काम नहीं कराया इसने। एक अपने भाई को भेज देता है, भाई भंडारा में चला जा, गुजर खाई में चला जा, शादी में चला जा, दिखाई नहीं दिया। अब वोट मांगता फिर रहा है। किस बात पर वोट दे भाई? ओम प्रकाश धनखड़ जी को 2014 में मौका दिया था जनता ने, ठोक के काम करे। जो काम ये लोग बाग ये कहा करते भैया काम तो होने ही नहीं, किसी तो ना हो, वे काम ठोके। जगरत पर दीपेंद्र हुड्डा को बोला था ये रोड बनवा दे। गांव के कितने आदमी है जो ट्रैक्टर ले जा ईटा के, जो अपना गुजारा कर रहे हैं, बोला ये तो बोला ईटा वाले तोड़ दिए, फिर ये सर पे ले जा ट्रैक्टर ने। ये जाके धनखड़ साहब के दया दृष्टि तो दोबारा बनने लग रहा है, जाके देख लो, जगह काम चालू नहीं हो रहा उधर। ठोक का काम करे हैं, काम पर वोट है भाई। अरे एक तरफा माहौल है, वो अपनी एक तरफा जता के भेजा। काम पर वोट देंगे, होना भी चाहिए, काम के आधार पर वोट होनी चाहिए, लेकिन एक क्षेत्र माना जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? भाई गढ़ किसका है? गढ़ जनता का है, वोटों का गढ़ होता है। जो आदमी काम करेगा वो तल्लेगा, वो पूजा जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने काम कराया था, हुड्डा का गढ़ कहे तक काम थोड़ी ना होगा, काम तो ना होते। हुड्डा के नाम तो पिछली बार इसने वोट ले ली थी, पर काम तो ना करे। काम ना करे तो अब वोट की चोट हम जवाब देंगे। वोट की चोट से बदलाव, विधायक का बदलाव, सरकार का तो बदलाव मुझे नजर नहीं आया। जैसा बातचीत में कराएं कि बातचीत में स्पष्ट हुआ है कि लोगों को काम चाहिए, न कि नाम चाहिए। आपका भी कुछ ऐसा ही मानना है या कुछ और मुद्दे हैं गांव के? मैं तो जी बीजेपी की वोट दू हूँ। मैं इस कारण दू हूँ, हमारे जो खेत थे सैकड़ा किले पानी में डूब गए थे, तो हम पंडित जी के पास गए 24 घंटे ही लाइट करवाने के लिए बूस्टर की। तो उसने बोला मेरी सरकार नहीं है, ये छोटा काम था वो भी नहीं कराएगा। फिर बाद हमें पता लगा कि बादली में धनखड़ साहब आ रहे हैं,
हम धनखड़ के पास गए, उन्होंने 5 मिनट में 24 घंटे की लाइट करा दी, सैकड़ा किले डूबने तो बचा लिए जी। इस कारण मेरी वोट धनखड़ साहब को पार्टी को नहीं है, स्पेशल धनखड़ साहब को वोट है मेरी। तो ये भी काम के नाम पर वोट गई। तो आगे देखिए, होता ये है कि अक्सर लोग हवा की तरफ बह चलते हैं, लेकिन जो बात अभी जो मैंने 2 लोगों से बात की, दोनों का कहना है कि काम के आधार पर जिन्होंने काम किया है उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। आपका क्या मानना है कि आपके गांव में काम हुए हैं क्या? काम पहले हुए थे, अब कुछ नहीं हुआ 5 साल से हमारे पास। ये हमारी सड़क देख लो, आज तक एक बीट लग रही हो। वो नाला अधूरा पड़ा, वो भाज गया ठेकेदार, कह रहे वो स्टे लिया है, स्टे का बहाना हो गया, नाला युवा भी पड़ा खुला। आप फोटो उतारने बेसिक जाके देख लो। तो फिर जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या होगा? धनखड़ की वोट देंगे जी, काम करवा रहे हैं पक्के। वोट के ऊपर है, इसके काम के ऊपर वोट है, नहीं कि वैसे। हाँ बिल्कुल, काम के ऊपर वोट है। बहुत अच्छी बात है कि काम के ऊपर वोट है, क्योंकि अक्सर हम लोग भी यही कहते हैं और चुनाव आयोग भी हमेशा यही कहता है कि लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है वोट डालने का, और वोट डालने के लिए लोगों को घर से निकलना चाहिए, अपने एक ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहिए जो इनके काम कर सके, इनके काम करवा भी सके। लेकिन अभी जो एक बयार चल रही है, कहा जा रहा है कि चारों तरफ हुड्डा सरकार की लहर चल रही है, तो आपका क्या मानना है कि काम के आधार पर वोट होगा या नाम के आधार पर? काम के आधार पर वोट दिया जाएगा। ये जो खेतों के नाले पक्के नहीं होते, ओम प्रकाश धनखड़ ने 2014 में बनने बाद में पक्के करवाए थे और 2 पुल बनवाए थे। उसी काम पर लेकर लोगों का बहुत ही फायदा हुआ, पानी का समाधान हो गया, बिजली का भी समाधान कराया। मैं तो इस बात पर लेकर धनखड़ के कामों की वोट दूँ। लेकिन इलाके की चौधर का भी तो सवाल है। चौधर तज काम क्यों है? तो काम करे उसके चौधर है। हमने धनखड़ को वोट देना है उसके काम पर, हमने चौधर तक कोई मतलब नहीं। काम के आधार पर वोट है। एक बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उन्होंने तो काफी सरकारें देखी हैं। थोड़ा सा बाबा, राम राम। राम राम। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, हाँ, बहुत सारे एमएलए भी देखे होंगे। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? ईब सर हम धनखड़ की। क्यों, आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपके तो विधायक कुलदीप वत्स है ना अभी। ये तो पहले गेड़े में ये तो कितने काम कर दिए हमारे, जब पहले कुछ ना होया था। पहले बना था धनखड़, जब ये पाउडर ये नाले नूले खाने जब के बने और ये भी एक फलनी है ना बनती, पानी में लेकर था न्योन भी। लेकिन बात तो वो भी है ना कि विधायक कांग्रेस के थे और सरकार भाजपा की, तो वो कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं होने दिया, ऐसा भी कुछ। हाँ, सरकार बहाना बना रहे और बस इसलिए बात जानू कहीं बत्ती जाए। चलिए ठीक है, बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये भी काम के आधार पर ही वोट देंगे। इन्होंने तो काफी सारे विधायक भी देखे, सरकारें भी देखी हैं। क्या नाम है जी आपका? संजय नाम भाई साहब। संजय जी। संजय जी, आपका जो वोट पड़ेगा 5 तारीख को, किस आधार पे आपका वोट? मेरा वोट पड़ा है जी काम के आधार पर, गांव के विकास के आधार पर। शुरू में 2005 में जब हुड्डा साहब आए थे तो 10 साल हुड्डा साहब सीएम रहे और 2 प्लान दीपेंद्र जी अपना भाई एमपी था। हमारे धान्य थे, जो खेता धान्य थे, वे 11 साल तक रद्द पड़े थे। लेकिन कई बार गांव वाले इकट्ठे हुए, दरखास्त भी लाई, एमपी ने नहीं, एमपी साहब ने सुनी और नहीं हुड्डा साहब ने सुनी। धनखड़ साहब आए, पहली कलम तक पहला काम ऐसा कराया था, जो 3.5 करोड़ रुपये का काम धान्य का इन धनखड़ साहब ने काम कराया। हमारे जमींदार पे डिपेंड करा भाई, और जमींदार पे खेती निर्भर है। ये पानी ना होगा तो ये काम के फायदा। अक्सर गांव जो है वो विकास से अछूते रह जाते हैं। हालांकि भारत गांव का देश है और गांव कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान इकोनॉमी भी है हमारी। उस आधार पे अगर ये सुखद स्थिति है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर वोट देना चाहते हैं और 5 तारीख को अपने वोट के अधिकार को लेकर काफी सजग भी नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या मानना है कि इस बार के मुद्दे क्या हैं चुनाव के? मुद्दे तो भाई साहब बढ़िया काम हुए धनखड़ के राज में, सारे बढ़िया काम हो रहे हैं। कोई आदमी दुखी नहीं था, किससे बड़का भी ये 5 साल में सब दुखी कर दिए। और आप हुड्डा राजी कह रहे हो, 10 साल हो गए हमारे गांव में हुड्डा ने सीएम रहा। हमारा फल्ड में उठ्या, फल्ड में हमारे एरिया टूटा हुड्डा थे, जो न्यू का है बपड़िया मेरा और हमारा गड्ढ से क्या गड्ढा है हमारा हुड्डा का है, फल्ड एरिया घोषित से हमारा 5वें जोर में गिर रहा है। संबंध घोषित का मिल रहा है, थोड़े आगे चले जाओ 3-3 करोड़ के मिल रहे हैं मानोठी में।
एक बार बताओ हम क्या कराएंगे हमारी जमीन की जब बाढ़ में आपकी फसल खराब होती है तो मुआवजा नहीं मिलता? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ नहीं है भाई साहब, जो होया करे सिफारशी ले जाया करते उसे बैठे रह जाए हैं, जिसकी कोई बूझ नहीं। रही बात भाई साहब चौधरी की बता दूं, जो आपने को ना उड्डा की चौधरी में बादली हल्के में 500 करोड़ का बजट खर्च होया था। ओम प्रकाश धनखड़ ने 1500 करोड़ बजट ठोक रखा। ये बताओ चौधरी कौन सी फालतू थी? ओम प्रकाश धनखड़ की थी कि हुड्डा की थी? आप बताओ ना। बादली हल्के में 500 करोड़ खर्च हो यार थे। धनखड़ साहब के मंत्री बनते के साथ 1500 करोड़ रुपया खर्च कर रखा है। तो फिर 19 में उनको हरा क्यों दिया? चूक रहेगी भाई, कुछ कमियां होती हैं, लोग भ्रमित हो गए। बिगाड़ रखे थे लोग, सिफारशी थे। वैसे हुए भी तो है ना, कौन सा हुआ था तेरे हुए थे भाई। जो हम सुन रहे थे कि भाई लोगों से ठीक से बात नहीं करते या चश्मे के ऊपर से निकला, ऐसा कोई बात नहीं? ये बनावटी बातें हैं भाई। चश्मे में मेरे चश्मा लगा, मैं चश्मे से मैं देखूंगा, पजामे में थोड़ी ना देखूंगा भाई। हुड्डा साहब का चश्मा लगा, चश्मे में नहीं देखते, दूरबीन लगा के देखते हैं। एक जो गांव में टोंट लगता है उसका, जो आदमी उनसे जाकर टच नहीं हुआ ना, उनने हुआ बना दिया। जो जाकर उनसे बात करी नहीं, उनका नेचर देखा नहीं, जो पर्सनल काम चाहो थे, हाँ वो मलाई नहीं, जिनने नहीं मिली ना उनने हुआ फेंक दिया। जो चाह रहे थे कि हमने खर्च के मलाई मिल रहा है, वो मिली कौन है? मतलब बीजेपी राज में मलाई नहीं मिली लोगों को। गांव को सामूहिक काम हुए क्या? हाँ, सामूहिक काम हो गए जी। आपके गांव के क्या क्या काम हुए? हमारे गांव में 2 पुल बनवाए जी धनखड़ साहब ने। एक बरसाती नाला कभी पक्का नहीं हुआ यार, तो पक्का करवा जो कि बहुत डूबने से फसल बचेगी। और जी वह ये बूस्टर भी लगवाया जी, यहाँ पानी का निकालने का। और नाली पक्की कराई, बुढ़ों की पेंशन 1000 रुपए से 3000 कर दी। और बिजली 24 घंटे कर दी जी। ये धनखड़ साहब के काम पिछले 5 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि ये सभी एक ही पार्टी के हैं, तो आप मुझे बताएं, ये जो कह रहे हैं कि गांव में ये काम हुए, क्या आपके गांव में वो काम हुए कि नहीं हुए? भाई हमारे गांव में जो सुनो नहीं कुछ नहीं, ये जो चल रहा है ना, ये एक पार्टी के इकट्ठे हैं सारे। पार्टी से अलग बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी को छोड़। आप पार्टी को छोड़ दो, मुझे सिर्फ काम बताएं। वो कौन सा काम होता है? को जाता है कोना, को जाता है कोना, पुल बने कि तो कुछ नहीं बने, हमारे खेतों में पानी आता ना भाई। और सुनो एक मिनट, ये एक मिनट सुन भाई, एक मिनट सुन एक मिनट, ये बता दो एक मिनट रुको भाई। यह बीजेपी पार्टी थी, इनका क्या था कि 60 किले थे भाई, जो बाढ़ में डूबे 60 किले थे, हमारे 4.5 किले थे। उसके चारों ओर का मुआवजा दे दिया, मारा ना दिया, क्यों नहीं दिया भाई? इन अपने घर में बैठ कर ना पॉलिसी बनाई है, घर में बैठ कर सारा सब कुछ कराया है। और हमने फिर लठ देकर पैसे लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपने रजिस्टर कराया? हमने सब कुछ करा रखा था। आपको उसका मुआवजा मिला? मुआवजा नहीं मिला हमने फिर RTI लाई, SDM का गए। जब हमने जबरदस्ती पैसे लिए और हमारे घर ना आगे योजना के तहत मुआवजा मिला? नहीं, हमने RTI ला के दिया। हमारे चारों ओर के जब दे दिया उन्होंने पैसा, तो हमारे क्यों छोड़ दिए? हमारे क्यों छोड़ दिए? पहली सरकार के अफसर थे, उनसे इनकी ताल्लुकात थी, हमारा नहीं मिला भाई। हम फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमारा नहीं मिला। तम बढ़वा के सिफारिश कर सुंदर गया, सिफारिश करी सुंदर ने, वो पार्टी का जब भी नहीं था अब भी नहीं है। देखिए बात पार्टी में पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके गांव के काम हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए और कौन से ऐसे काम है हुए? काम भाई साहब शुरू में धनखड़ साहब बने थे, शुरू में धान्य की आप बता दी 2 पुल की एस्टिमेट, जो 2 पुल की डिमांड थी लोगों की, क्यों हमारे 8 नंबर ड्रेन लग रहा है। ड्रेन के परली तरफ जो खेत है दावोदा जो जज्जरबाड़ रोड है, उसके परली तरफ अपने स्कीम है। तो दीपेंद्र साहब को कई बार बोला था जी पुल बनवा दे। दीपेंद्र साहब बोले पूरे हरियाणा में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो 1-2 किलोमीटर अंदर कोई दूसरा पुल बन जाए। धनखड़ साहब ने वो दोनों पुल बनवाए भाई। अपना खेत डूबा करते, कोई 200 के एकड़ खेत डूबा करता है, वो पक्का नाला कटवाया, वो पानी सारा बेदरों में डलवा दिया। अब उससे मुक्ति मिल गई है, लोग का जमींदार ये फायदा हुआ है। दूसरी बात जगत पड़ा रास्ता बनवाया भाई। देखिए बात जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, चौधरी की बात करते हैं, ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी, एक दूसरे पर आरोप भी लगेंगे, पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के बारे में सारी तमाम बातें कहेंगे, लेकिन असल बात है काम की। काम जिसने करा है उसको वोट मिलेगा, या जिसका नाम है, जिसकी चौधरी की बात चलती है, उसको वोट मिलेगा।
यहाँ पर जो चर्चा हमने की, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि काम के नाम पर वोट मिलेंगे। जिन्होंने काम किया है उनके साथ ये ग्रामीण खड़े हैं, और जिन्होंने काम नहीं किया सिर्फ नाम के आधार पर इस बार गांव बोपनिया वोट नहीं करेगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।